एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए हैं लेसन के दूसरे पड़ाव पे, लेक्चर नंबर सेकेंड। तो जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, जाके फटाफट हमारी पहली वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद आपका आगे का कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स का लेसन है, बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। आपके डेली लाइफ में हम फिजिक्स किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे लेसन में देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इनर्शिया। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? क्या है? इनर्शिया। अभी देखो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, पहले मैं बुक्स में क्या दिया गया है वो रीड करके बताता हूँ, फिर हम जो हमारे डेली लाइफ में डेली एग्जांपल आपको मैं देके उसको समझा दूंगा। क्या दिया गया देखो, वी हैव सीन द ऑब्जेक्ट change its state of motion due to the force. In the absence of the force, object exhibit the tendency to remain are the exciting state of motion. Let us see फॉलोइंग एग्जाम्पल। क्या बोला गया है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। अगर वो बॉडी क्या हो रही है, मोशन में है, तो हाँ अगर वो चीजें क्या है, मोशन में है, तो बॉडी भी क्या भी किसमें रहेगी? मोशन में रहेगी, ठीक है। अगर वो बॉडी डायरेक्शन वाले मोशन में है तो क्या रहेगी? वो डायरेक्शनली क्या रहेगी? वो बॉडी डायरेक्शन में ही मोशन में रहेगी, ठीक है। अगर कोई एंगल में जा रहा है तो उसकी बॉडी भी क्या होगी? कोई एंगल में ही मोशन में रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दूंगा, डेली लाइफ में हम बस में ट्रैवल करते हैं, राइट। बस में ट्रैवल करने पे क्या होता है, गाड़ी तो हमारी चल रही है, हम लोग क्या है, कांस्टेंट बैठे हुए हैं। अचानक में क्या होता है, ब्रेकर आता है या गड्ढा आता है, तो ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है। जब ब्रेक लगाएगा तो हम सडनली क्या होते हैं? आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या थी? मोशन में थी। सडनली क्या हो गई? स्टॉप हो गई, तो हम क्या हो गए? ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? हमारी बॉडी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है? इनर्शिया होता है। अभी देखो, इनर्शिया के यहाँ पे कुछ और देके रखे हैं, टाइप्स दिए हैं। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोला गया है? जब रेस्ट पोजीशन पे इनर्शिया रहेगा तो क्या क्या बोला गया देखो, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट रेस्ट ड्यू टू इट द इनहेरियंट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, मोशन नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है? इनर्शिया ऑफ मोशन, the inherent property of an object due to which its state of the motion cannot change called as the inertia of motion. Example क्या दिया गया है? A revolving electric fan continue to revolve even after it the switch of the passage or the passenger sitting in the running bus get the jerk and forward direction, the bus suddenly stop. देखो क्या है, क्या बोला गया है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या दिया? हमने क्या किया है, हमारे घर में फैन चलता है, हमने क्या किया? स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है? सडनली हमारा फैन क्या होता है? बंद होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा? धीरे 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 करके क्या होगा? आपका पंखा स्लो होता है, बंद होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब जो बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यूसली क्या होती है? मोशन में रहती है। मैंने पीछे आपको एग्जांपल भी बताया था, हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सडनली क्या करेगा? ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। जब ब्रेक लगाने से क्या होता है? हमारी बॉडी क्या होती है? जर्क होती है। क्या होती है? जर्क होती है आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शनल इनर्शिया, the inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called as a directional inertia. For example, if the vehicle of in motion along the straight line suddenly turn into the passenger sitting in the are known the opposite to the direction of the टर्निंग। अभी क्या हो रहा है? एक और एग्जांपल दिया है डायरेक्शन ऑफ द इनर्शिया का। क्या बोला गया है? अगर हमारी गाड़ी स्टेट कंटिन्यू चल रही है, हमारी बस कंटिन्यू स्टेट में चल रही है, अब क्या हो रहा है? टर्न आया सडनली, ड्राइवर ने क्या किया? टर्न किया, तो हमारी बॉडी क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? टर्न होती है। एग्जाम्पल आपको मैं एक समझाता हूँ। सपोज ये क्या है? ये बस है और ये हमारा क्या है? रोड है। हम क्या हो रहे हैं? स्टेट डायरेक्शन में चल रहे हैं, चल रहे हैं, सडनली क्या होता है? ये हमारा क्या आ गया? टर्न आ गया है। ये बस के अंदर हम लोग क्या है? बैठे हुए हैं इस तरह से। अब जैसे ही बस क्या करेगा? टर्न करेगा, तो हमारी बॉडी ये क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? जर्क होगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी?
जर्क। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? टर्न ऐसा हुआ लेकिन हमारी बॉडी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, जर्क होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। बच्चों जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, तो इसको बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका क्लास का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्टडी और वास्ट होती जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, इसी में दिया गया है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का देखो एक फॉर्मूला दिया गया है, आप उसको याद कर लो, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। क्या बोला गया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स अप्लाइड, एरिया ऑन विच फोर्स अप्लाइड। ठीक है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स अप्लाइड। ठीक है, क्या बोला गया देखो यहां पे, यू मस्ट हैव, अभी देखो एक आपको एग्जांपल मैं देता हूं, आपको प्रेशर का देखना है, प्रेशर क्या होता है, कहां पे होता है, किस तरह से होता है। अभी हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग जाते हैं हमारे हम टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं। अब क्या होता है, हमारी गाड़ी का हवा जब कम हो जाता है, हम क्या करते हैं, पंचर की दुकान पे जाते हैं और वहां पे हम जाने के बाद उसमें हवा भरते हैं। तो उसके पहले आपने देखा रहेगा जो मैकेनिक्स होता है, जो हवा भरता है, उसके बाद एक छोटी सी डिजिटल मशीन होती है, वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा। चेक करने के बाद आपका जो टायर का जो एयर का जो प्रेशर रहेगा वो प्रेशर चेक करता है, उससे मालूम पड़ता है उसमें कितना प्रेशर है, डिजिटली वो मालूम पड़ता है। फिर वो क्या करेगा, अपने हिसाब से जितना उसका नॉर्मल रेंज होता है उतना वो फुलफिल करेगा और आपको बोलेगा कि ठीक है सर हो गया, आप जाओ। आपने कभी नोटिस किया है ऐसा? नहीं नोटिस किया रहेगा, तो अभी आप नोटिस करना, कभी जाओगे पिताजी के साथ में, पापा के साथ में, तो आपने आप देखना, ठीक है, कि किस तरह से वो एयर का प्रेशर चेक करता है और वो प्रेशर क्या करेगा, वो हिसाब से हवा उसको भर कर देगा। नॉर्मली अभी बोलोगे सर वो उसमें एयर भर रहा है तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, एयर है। तो एयर है बट हमको क्या चाहिए, प्रेशराइज एयर चाहिए। क्या चाहिए, प्रेशराइज एयर। जब प्रेशराइज एयर रहेगा तभी तो क्या होगा, वो चीजें हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो वही आपका डेफिनेशन दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या होता है, therefore the SI unit of the pressure is, कैसा मापेंगे हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, इन द एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। क्या बोला गया है, 10⁵ पास्कल। और ये क्या होता है, प्रेशर आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये, सॉरी ये क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। एग्जाम में ना बच्चों क्या होता है, कभी कभी एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो आपको बताना आना चाहिए, न्यूटन आना, न्यूटन बोलना है। ठीक है, प्रेशर को हम लोग कौन सा यूनिट मापते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, प्रेशर ऑन सॉलिड। अभी आपने क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या किया है, दो वुडन का बोर्ड लिया गया है इस तरह से। अब इसमें क्या करूंगा, एक मैं लकड़ी का तख्ता या बोर्ड रख दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं, बोर्ड रखूंगा इसका वुडन का, वुडन का ले लो, जैसे जो आपको लेना ले लो, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी क्या है, एम्प्टी है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बुक्स रखना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने।
ये क्या है आपका बुक्स है, तो ये क्या रहेगा इक्वल रहेगा ना। अब क्या करूंगा मैं सेकंड केस में क्या करूंगा, सेकंड केस में मैं सेम बनाता हूं ऐसे ही। ये आपका वुडन हो गया, वुडन हो गया। अब कितना बुक्स अपने पास, एक दो तीन चार पाँच छह सात। अब क्या करूंगा मैं सातों बुक्स को मैं सेंटर में रख दूंगा इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये सडनली क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, ऐसा। ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या हो गया, जो भी फोर्स था वो क्या था, इक्वली क्या था, कंट्रीब्यूट था, क्या था, इक्वली क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। और इसमें क्या हो गया, सारा जो भार था कहां पे आ गया, सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेशर ऑफ सॉलिड। देखो इसमें क्या दिया गया है, प्रेशर ऑफ लिक्विड भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ लिक्विड में एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ प्लास्टिक बोतल, purse it with the thick needle in the point 1 2 3 as shown in the figure. Fill the water in the bottle up to the full height as shown in the figure. Water jets will be the seen in the emerging and the projecting out. The water jet are the emerging from the bottle to top fill the close and the bottle. The jet from the lowest hole fall the are the farthest from the bottle. Also they are coming from the two holes the same level, the falls are the same distance from the bottle. What it understood this, they are the at the any one the level liquid pressure is the sum, also the pressure increase as the depth of the liquid increase. देखो सिंपल बताया गया है, क्या बोला गया है, एक बॉटल लिया है हमने इस तरह से, क्या है आपका ये बॉटल है। अब यहाँ पे क्या किया गया, होल किया गया है कुछ इस तरह से, थ्री क्या किया उन्होंने, होल कर दिया है, क्या किया है, तीन होल किया गया है। अब यहां पे आप प्रेशर मापो वाटर का, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल कुछ 10 है, ठीक है, 10 का प्रेशर है। अब आप यहां पे मापोगे तो यहां पे क्या रहेगा, एज कंपेयर टू क्या रहेगा, थोड़ा इससे ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्यों इंक्रीज रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है। थर्ड केस में आप नीचे मापोगे, नीचे क्या रहेगा प्रेशर, अगर ये 10 है तो ये, अगर ये 12 है तो ये क्या रहेगा, लगभग 15 के आसपास रहेगा। क्यों, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इस पे लेयर है, वाटर क्या है प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से क्या रहेगा, वहां पे प्रेशर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वाटर क्या है, पानी का क्या है, दबाव ज्यादा है, इस वजह से क्या रहेगा, प्रेशर और नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग पूल में नहाने वगैरह जाओ या स्विमिंग करने जाओ तो वहां देखोगे वाटर का प्रेशर क्या होता है, आपको नीचे दबाता है, ठीक है। उसी तरह क्या हो रहा है, जो सबसे समुद्र की जो सबसे गहरी जगह है क्या है, मारियाना ट्रेंच, आपने सुना रहेगा। वहां पे अगर हम, अगर कोई इंसान वहां पे आज तक तो गया नहीं है, अगर कोई इंसान वहां पे जाता है तो विद इन अ सेकंड क्या हो जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वो गायब गायब जैसा हो जाएगा। क्यों, वहां पे क्या है, वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे कोई इंसान नहीं जाता है और नहीं जा पाया है, ये रीजन है। नेक्स्ट क्या है, गैस प्रेशर। गैस प्रेशर में देखो क्या गया है, इफ अ balloon the inflated by the filling by the air by the mouth are the inflated on the all side, if the pin or the hole are the created by the balloon are the leak over the hand, the balloon does not inflate the fully, it is a realize that like of the liquid gas also the are the exert pressure on the wall the container which are the enclosed. All the gases are the liquid have the common name of the fluid the contain are the exert pressure from the within the walls and the bottom the container fluid includes the contain exerts it the pressure are the equally in all direction and the point within the fluid. अब क्या बोला गया है कि जो गैस प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने बलून को फुलाया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बलून जब क्या होता है, बड़ा होता है, अब उसके अंदर जो प्रेशर है क्या हुआ, इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एग्जांपल ये आपका बलून है, ठीक है, इसमें क्या है, एयर क्या है, सब जगह क्या है, इक्वली क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटेड है। अगर सडनली यहाँ से पिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा एयर क्या हो जाएगा, यहाँ से
रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा प्रेशर क्या होगा, ये छोटे से होल में से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सारा क्या हो जाएगा वहां से निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, गैस प्रेशर क्या हो जाएगा वहां से रिलीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रेशर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सारा जिसका जो वॉल है क्या होना चाहिए, पूरा क्लोजली पैक होना चाहिए। सडनली अगर उसको निकलने का अगर मौका मिल जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं, आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए उससे पहले हमारा चैनल है ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू सो मच।